वेलकम बैक टू ऋत्वी बहल एंड ममा रॉक्स। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। तो मैं भूत बनी हुई हूँ, है ना, भूत बनी हुई हूँ। मैंने किया है मैजिकल सा फेशियल और उसका मेन इंग्रेडिएंट है कॉफी और उसमें इतने प्यारे प्यारे इंग्रेडिएंट डाले हैं ना जो आपकी स्किन को गर्मियों में टिप टॉप बना के रखेंगे। चमक भी देंगे, इलास्टिसिटी भी देंगे, उसमें लस्टर भी देंगे, हाइड्रेट भी उसको रखेंगे और झाइयां दाग धब्बे उनको लाइटन अप करते हुए धीरे धीरे ये उनको खत्म भी कर देगा। तो मैंने शॉप से मैं आ गई थी 6:15 बजे आ गई थी और उसके बाद सबसे पहला मैंने काम किया, दूध बॉयल किया। उसके बाद मैंने ये फेशियल किया क्योंकि इसकी वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो थी। ये ब्लॉग से या तो पहले वीडियो आ जाएगी या बाद में, तो इसको जरूर देखिएगा। और आज हमारे बन रही है वो चुल्हे वाली दाल, तंदूर वाली दाल मखनी बन रही है। वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले फेस वॉश कर लेती हूँ, फिर आपको मैं ऊपर लेके चलती हूँ। छत पे तंदूरी दाल बन रही है, मिस्टर बहल बना रहे हैं। और जल्दी से मैं किचन में थोड़ा सा मैसअप हो गया है क्योंकि वेजिटेबल्स लाए हैं, उसे धो के रखा है और भी बहुत सारे छोटे छोटे काम किए हैं। तो पता नहीं बोलते बोलते मैं भूल जाती हूँ। और गाइज मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी, मेरा ब्लॉग भी आया था कि हमने शॉप पे जो है ऑनलाइन ऑर्डर लेने शुरू कर दिए हैं और आप अगर एक सिंगल चीज भी मंगाते हो तो आपको वो भी होलसेल प्राइस पे ही मिलेगी। आपको बल्क में लेने की जरूरत नहीं है, सिंगल पीस भी आपको होलसेल प्राइस पे मिलेगा। बस शर्त छोटी सी ये है कि आपका मिनिमम ऑर्डर जो है वो 500 रुपए का होना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट दिया गया है, वहां पे कॉन्टेक्ट कीजिए। हमारे वर्कर्स जो हैं आपको बताएंगे कि आप कब क्या कर सकते हो। तो चलिए सफाई करते हैं और आपको तंदूर वाली दाल दिखाते हैं। तो जितनी देर मेरा फेस पैक सूखता है ना, उतनी देर मैंने क्या किया, सारी वेजिटेबल्स को वॉश कर लिया, आधी को सुखा के मैंने फ्रिज में भी रख दिया क्योंकि मैं ना ऐसे पड़े नहीं रहने देती कि अपने आप सूख जाएंगी। दिक्कत क्या हो जाती है, यहाँ हमारे जो हमारा घर है उसके पास छोटी सी नहर है, उसमें से मच्छर गंदी गंदी मक्खियाँ बहुत आती हैं जैसे मेन डोर खुलता है ना। दैट्स वाई मैं ऐसे नंगी चीज़ कोई नहीं छोड़ती। तो सिर्फ मेरे टमाटर रह गए हैं, उसको मैंने रखा है। उससे पहले मुझे लगी थी भूख और डिनर तो बन ही गया है, दाल तो बन गई है। मिस्टर बहल बना रहे हैं आज। पति के हाथ की चीज़ उसका स्वाद ही अलग होता है क्योंकि मज़ा होता है ना, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। चावल मैंने बना लिए थे, दोपहर में थोड़े ज्यादा चपातियां ताजी बनाएंगे क्योंकि दोपहर में तो चावल बनते ही बनते हैं। तो इनको आदत है रात को भी ये थोड़ा सा चावल को खाते हैं। तो छोटा बहल आ गया। मैं बनाऊंगी मैंगो शेक क्योंकि मुझे भूख लगी है। आ जाइए। मैंगो शेक की रेसिपी सो इजी, इसको क्या शेयर करना, लेकिन अगर मेरे जैसा कोई भोंदू है जिसने जब पहली बार बनाना है तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने क्या करना है, मैंगो छील लिए, जितने ग्लासेस आप शेक बना रहे हो उतना चम्मच चीनी का डालो, उसमें डालो दूध। कई लोग थोड़ा पानी भी मिक्स करते हैं क्योंकि अकेले दूध से क्या होता है, ये ज्यादा गाढ़ा बन जाता है। वो आपकी चॉइस है। और इसको ग्राइंड कर दो, शेक बन गया। और यहाँ पे मिस्टर बहल आ चुके हैं और ये कुछ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? तंदूरी दाल मखनी। पानी कट गया था, मूड ठीक होता है नहीं होता है। तो यहाँ पे शेक बन गया और मैं इंजॉय कर रही हूँ शेक। और ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है, आप सबको पता है। ये हमारी किचन में छोटा सा अंदर को पार्ट है जहाँ बैठ के मैं हमेशा अपना ब्लॉग भी एडिट करती हूँ और कुछ ऐसा इंजॉय भी करती हूँ। कॉन्टिन्यूसली बोलते बोलते ना मैं थक गई और मेरा फेस पैक सूखने वाला है। यम्मी बना है। और जब से मैंगो का सीजन स्टार्ट हुआ है ना, मेरा डेली है, मैं डेली शाम को या दिन में ना मेरे को ऐसा वाला शेक पीना होता है। पता नहीं क्यों, मुझे पहले इतना मैंगो शेक नहीं पसंद था, कच्चे आम ज्यादा पसंद थे, लेकिन इस बार मैंगो शेक मैंगो शेक मैंगो शेक। और कॉफी से साफ करके ना हाथ देखिए कैसे साफ हुआ है, ऐसे ही मुंह भी चमकेगा। वीडियो जरूर देखना। तो यहाँ बैठ के मैं अपना शेक एंजॉय कर रही थी और उसके साथ साथ दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जो है वो चल रही थी क्योंकि आज मुझे डिनर का इतना ज़्यादा काम नहीं था। मतलब कोई सब्ज़ी वगैरह नहीं बनानी थी, बाकी तो चलो काम होता ही होता है, लेकिन सब्ज़ी का थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है ना समटाइम्स। हम यही सोचते रहते हैं क्या बनाएं, क्योंकि ऋत्वी के लिए डिनर अलग से बनना होता है, पापा के लिए अलग से बनना होता है क्योंकि वो मिर्च मसाले वाला खाएंगे। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि आज जो डिनर का मेरा टाइम बच गया है ना, उसको मैं कहाँ यूज़ करूँ, क्योंकि हम लेडीज़ रेस्ट तो हम नहीं कर सकते है ना। मैं तो तभी करती हूँ जब बहुत औखा टाइम मेरे पे आ जाए ना,
गाइस किचन हो गई है एकदम से सेट, बर्तन वर्तन मैंने सारे धो लिए हैं, सफाई हो गई है। नीचे मुझे पोछा लगाना पड़ा क्योंकि जैसे ही मैंने यहाँ पे खड़े होके ना, मैं हमेशा फेशियल खड़ी होती हूँ यहाँ पे ये सिंक के पास, तो नीचे कॉफी गिर गई थी और वो जम गई थी, पैरों को लग रही थी, तो मुझे पोछा भी लगाना पड़ा। तो ये मिस्टर बहल मुझे 500 रुपया दे रहे हैं कि मैंने घर पे ही फेशियल कर लिया है, मैं पार्लर जाके पैसे नहीं वेस्ट करती। मैं आपको बात बताऊं, पार्लर में 1300 रुपया लेते हैं फेशियल का। हमारे घर पे 400 रुपए में हो जाएगा। हाँ सच में, शॉप पे ना अभी पार्लर का काम भी स्टार्ट करना। ये लाइट ऑन करना, मुझे अभी ना चपातियों के लिए आटा सेट करना है, जो तंदूर में हम चपातियां बनाएंगे। वो मैं आपको शो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मच्छर बहुत होता है, तो ऊपर वाला काम मैं नहीं करूंगी, वो मम्मी और हरित्री के पापा करेंगे। तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर क्योंकि हरित्री ऊपर है और कितनी देर से आया ही नहीं, उसने देखा ही नहीं मम्मा कहाँ है कहाँ नहीं है। ऊपर वो रनिंग कर रहा है और मैं आपको तंदूर वाली दाल दिखाती हूँ। हाय, मेरे को लगा तू कनेडा चला गया। पापा मुझे अकेले ऊपर छोड़कर चलेंगे। ओह, ये खुशबू कितनी अच्छी आ रही है दाल की। वहाँ से आ रही है, वहाँ पकाई। ये मुझे मिले हैं पैसे। किसकी वजह से? क्योंकि मैंने फेशियल घर पे किया, तो पापा कहते पार्लर के पैसे बचाए हैं, तो ये ले 500 नहीं, उनकी जेब में कितने थे, 560 दिए हैं। मैंने हैं आपके पिंक वाले पास में। ओके, हाय कर दो, हाय। हाय। रितु ने जो शर्ट डाली है ना, लाइन द किंग, वो फर्स्ट क्राई से मंगवाई है मैंने इसके लिए। और ये है हमारा होममेड तंदूर। इन्होंने कपड़ा नहीं रखा यहाँ पे इसको उठाने के लिए। पापा ऐसे ही उठा लेते हैं। और ये देखिए दाल है ना, ऑसम। ये बन रही है दाल और ये है यहाँ पे अभी तंदूरी रोटी का सब मैंने उनको सेटअप करके दिया। और यहाँ पे मेरा शेफ लगा हुआ है अपना खाना बनाने। मैंने चपातियां दे दी हैं और ये चॉकलेट लवर है और मुझे लगता है हरित्री बड़ी होकर शेफ ना बन जाए, ये रोज नया कारनामा करती है। और हरित्री अब कटर लेके 4-5 चम्मच है उसके पास, 3 प्लेट्स हैं, कुछ ना कुछ उसका अपना डिश बनाती रहती है। क्योंकि आज हरित्री अपनी रेसिपी खुद बना रहा था। आजकल वो खुद से शाम जो डिनर का होता है ना, वो खुद से कुछ ना कुछ नया इनोवेंट करता है और वही खाता है। तो उस टाइम में मैंने सोचा कि मैं बेडशीट्स वगैरह उतार के उनको वॉश कर लेती हूँ शाम को, क्योंकि सुबह बहुत सारे कपड़े धुलने के लिए होते हैं, तो इतनी जगह नहीं होती कि उनको सुखाया जा सके। इसलिए मैं बेडशीट जो है वो शाम को ही उतार देती हूँ। और यहाँ पे एक बेडरूम जो सेट हो गया है और ये बेडशीट उतार के मैंने नीचे रखी है दूसरे रूम की। और हरित्री की बेडशीट को भी जो है वो चेंज करना है। और यहाँ पे हरित्री अपने लिए कोई कार्टून लगा रहा था और ये देखिए उसके 2-2 जोड़ी चप्पलें हैं जो इधर उधर बिखरी हुई हैं। और यहाँ पे ये बेडरूम भी सेट हो रखा है और इस पे भी हरित्री की फेवरेट चादर जो है वो मैंने आज बिछा दी है, क्योंकि आज हरित्री को मम्मा के साथ नहीं। और यहाँ पे हमारा डिनर जो है ना वो रेडी हो गया है और ये नान टाइप बनाया गया है, तंदूरी नान थोड़ा सा जल गए हैं। और ये देख लिया, बहुत यम्मी है। अगर कच्चे खाओ तो क्रंची लगते हैं पापड़ जैसे। लेकिन यम्मी बहुत है। और दाल 1 बजे दोपहर को रखी थी और रात के 8:30 बजे ये उतारी है। इसको कोई तड़का नहीं लगा हुआ, सारा सामान ऐसे डाला हुआ है और इतना यम्मी बना है ना, तो मैं फटाफट से डिनर कर लेती हूँ। डिनर का काम ख़त्म होते ही, और अभी मेरे बर्तन वैसे धुलने वाले बाकी थे, तो पर मैंने सोचा क्योंकि ये जो टेबल है वो स्पेशली मैंने आयरन करने के लिए बनाया है, तो 2-3 दिन से ना कपड़े आयरन नहीं हुए थे, तो बहुत सारा मैसअप सा हो जाता है। लैपटॉप यहाँ पे पड़ा था और कुछ कपड़े थे जो मैंने हल्के फुल्के, पीछे बारिश हुई थी तो ठंड हो गई थी, उनको रखा हुआ था अभी तक थोड़े बहुत, उनको उठाया। अब बहुत सारा यहाँ पे ना मैसी सा हो जाता है, क्योंकि जगह थोड़ी है, चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं तो मैस हो जाता है, और वही मैस जो होता है ना मेरे लिए हेडेक बन जाता है। इसलिए मैंने सोचा पहले मैं कपड़े आयरन कर लेती हूँ। बर्तनों का क्या है, वो तो मैं हरित्री को सुला के वो तो करने ही करने हैं, अदरवाइज़ कपड़े आयरन करने बिना रह गए तो मैं सोचूंगी चलो यार कल कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने ये काम जो है वो पहले पकड़ा और कपड़े आयरन करने लगी। ये कुछ कपड़े हैं जो सर्दियों के हल्के फुल्के फुल बाजू के थे, यो मैंने उठा के अभी मिस्टर बहल को बोला कि प्लीज़ बॉक्स बेड में रख दो, क्योंकि मेरी वो कंडीशन नहीं है कि मैं बॉक्स बेड उठा सकूं, क्योंकि बहुत भारी से गद्दे हैं। और ये है कुर्ता पजामा जो मिस्टर बहल का मैंने आयरन किया, और मुझे सबसे ज़्यादा टफ ना कुर्ते पजामे प्रेस करने लगते हैं, इनकी क्रीज़ें वगैरह बनानी पड़ती हैं, और जो मुझे बहुत टफ काम लगता है। चलो फिर भी मैं कर लेती हूँ। आयरन वगैरह मैं सब कुछ घर पर ही करती हूँ और विदाउट मेड एवरीथिंग मैं हैंडल करती हूँ। डे बाई डे मैंने काम रखा होता है, हर चीज़ का एक प्रॉपर टाइम होता है कि किस चीज़
को मैंने किस टाइम पे करना है। और थोड़ा सा ज़्यादा मेरा जो है बिज़ी शेड्यूल हो जाता है, कई बार खुद के लिए टाइम नहीं मिलता, लेकिन मुझे लगता है खुद को बिज़ी रखो ना तो दिमाग जो होता है ना वो सही चलता है। कपड़े प्रेस हो रहे हैं। कुर्ता पजामा प्रेस करना सबसे टफ़ होता है। और अभी बड़े हैं, मेरा एक सूट रहता है, इनके कपड़े रहते हैं और मैं थक गई हूँ बिल्कुल। रात के 9:15 9:30 हो गए हैं। ऋत्विक को सुलाने का टाइम है, अब उसी को सुलाऊंगी। उसके बाद ये देखिए फेस पे कितनी ग्लो है ना, क्योंकि आज किया है फेशियल। तो बाबू को सुलाने के बाद कपड़े कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि अगर कल पे छोड़ दूँगी ना तो फिर ऋत्विक की ऑनलाइन क्लासेस, शॉप, घर, खाना, झाड़ू पोछा। सोचूं अच्छी सी मेड मिल जाए ना जो मेरी मतलब मेरे अकॉर्डिंग हेल्प कर सके, सोच रही हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू ऋत्वी बहल एंड ममा रॉक्स। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनाक्षी, और सुबह का टाइम है। यहाँ मैं ऋत्वी का नाश्ता तैयार कर रही हूँ, और चिमनी लगी हुई है इसलिए मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि आवाज़ सुनती नहीं है अच्छे से, फिर बाद में वॉइस ओवर करूँगी। आज नाश्ते में बन रहा है डोसा, और डोसा का बैटर रेडी है। यहाँ पे दाल चावल का डोसा मैंने रात को भिगो लिए थे और सुबह उठ के ये रेडी किया झाड़ू पोछा लगाने के बाद। और यहाँ पे मैंने बनाई है इमली की चटनी, और साथ में मैं सांभर जो है वो दाल का नहीं बना रही हूँ, आलू की सिंपल सब्जी बनाते हैं ना हम लोग, मैंने उसी का सांभर बनाया है। और ये मैं यहाँ पे ज़ीरा रोस्ट कर रही हूँ। ये ज़ीरा रोस्ट करके मैं रख लूँगी ग्राइंड करके, ये बहुत कामों में आता है। नींबू पानी जब मैं ऋत्विक को देती हूँ उसमें, रायता बनाती हूँ उसमें डालती हूँ, और अब चटनी में भी डाल लूँगी। इससे क्या होता है, डाइजेशन बच्चे की बिल्कुल अच्छे से काम करती है, टेस्ट भी अलग रहता है, और हाँ ये गर्मी को भी दूर करता है और पेट की जितनी भी दिक्कतें होती हैं ना उनको दूर करता है। तो मेरी मानिए, अगर आप गर्मियाँ आ गई हैं ना तो ये जीरा भून के रोस्ट करके अच्छे से ग्राइंड करके रख लीजिए, हर चीज़ में डालिए, गर्मी से भी राहत दिलाएगा, आपके टम्मी को भी ठीक रखेगा। थोड़ा सा तवे को अकॉर्डिंग ना ज़ीरा मुझसे ज़्यादा डल गया, लेकिन चलता है। आलू की सब्ज़ी मेरी बन गई थी, उसे मैंने एज अ सांभर बनाया, फिर कभी वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ब्लॉग बहुत लंबा हो जाना था, इसलिए मैंने रेसिपी जो है वो पूरी इसमें ब्लॉग में ऐड नहीं किया, नहीं तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाना था। और डोसा का भी मैंने, वैसे मेरी एक वीडियो है, आप रेसिपी वीडियोस में जाके चेक कर सकते हो, घर पे डोसा हम परफेक्टली कैसे बना सकते हैं। वैसे सोच रही हूँ आने वाली वीडियोस में आपके साथ मैं डोसा जो है वो शेयर करूँ, क्योंकि वन ऑफ माई स्वीटेस्ट क्यूटेस्ट माई सब्सक्राइबर राहुल अदिंती जी, उन्होंने अपनी आईडी पे राहुल अदिंती जी लिखा हुआ है, उन्होंने बोला था कि दीदी आपका डोसा इतना परफेक्ट कैसे बन जाता है। यार कई बार वो परफेक्ट बन जाता है, कई बार वो परफेक्ट नहीं बनता, लेकिन खाना तो हम ही ने है ना, हमने कौन सा किसी से नंबर लेने हैं। तो मैं तो वो होता है ना न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान देती हूँ, ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ नहीं ध्यान देती कि यार बाजार जैसा डोसा बने। तो यहाँ पे मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो मैं मिस्टर बहल को आवाज़ें लगा रही थी कि प्लीज़ आके सिलेंडर चेंज कर दो। और चटनी जो है अभी बनी नहीं है, सिलेंडर मेरा ख़त्म हो गया है, हरीठी बाबू जी अभी नीनी कर रहे हैं, इसीलिए मैं सिलेंडर लगाने से बच रही थी, क्योंकि फिर आवाज़ आनी थी, क्योंकि वो थोड़ा दूर था किचन से। तो ऋत्वी यहाँ पे उल्टा सोया हुआ है, और उसे देख के ना मुझे मेरे दिन याद आ गए, मैं भी ऐसे ही मस्त पढ़ के सोती थी। और 7:40 का टाइम है, और मेरा ऑलमोस्ट जो है वो काम ख़त्म हो गया है, नाश्ते का, झाड़ू पोछे का। चित्तू चित्तू मेरा बेबी उठ गया, मेरा बेबी चित्तू चित्तू है। ओ ऋत्वी उठ गया है। अब ऋत्वी 2-4 मिनट ना, कई बार तो 10 मिनट, कई बार 15 मिनट, बस इसी तरह से लेटता है, मम्मा के साथ कटलिंग करता है, मस्ती मस्ती करता है। पता क्या आजकल यश पे भी मुझे डाल दिया गोल्ड। नहीं, गोल्ड का ऐसे रखो, फिर लगते हो गोल्ड का। ऋत्वी कोई मौका नहीं छोड़ता मेरे को पैम्पर करने का और मेरी तारीफ करने का। ऋत्वी उठ गया तकरीबन 8 बजने को 10। ऋत्वी की असेंबली क्लास हो गई है। ऋत्वी ने स्पाइडरमैन। ओह वाह। तो ऋत्वी की क्लास फिनिश हुई है 9 o'clock पे असेंबली की। अब मैंने ऋत्वी को नेक्स्ट क्लास उसकी 9-10 पे होगी, 10 मिनट का ब्रेक है, लेकिन ऋत्वी बहुत पंक्चुअल, अच्छे से नाश्ता कर लिया था उसने जब तक उसकी असेंबली थी। अब मैंने ऋत्वी को छोटा सा जो काम दे दिया है वो मैथ का, ताकि मैं 10 मिनट के अंदर नाश्ता कर सकूं। आज मैं नहा नहीं पाई, क्योंकि आज नाश्ते में डोसा था, तो डोसा बनाते बनाते सर्व करना पड़ता है, फिर बाद में वो ख़राब सा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मेरा नहाना डिले हो गया। तो अब मैं देखती हूँ क्लास में से 10 मिनट चुराऊँगी। कैसे चुराऊँगी, ऋत्वी मिस्टर बहल के साथ बैठ के क्लास नहीं लगाती, तो मेरे को भी नहीं पता मैं कैसे चुराऊँगी। 10 मिनट के लिए ऋत्वी काम करेगा, तब तक मम्मा नाश्ता करेगी।
टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है नहाने के लिए, मुझे टाइम चुराना है नहाने के लिए। ओके मम्मा जी चुरा लेना। ओके, मेरा स्पाइडरमैन। चलो अभी पढ़ो, मम्मा नाश्ता करेगी अभी। है हाँ, और ये है हरित्वी का सेटअप, ये इसका बैग है, और ये रफ नोटबुक है, ये मैथ्स की नोटबुक है, वो मैथ्स की रफ नोटबुक है। ये लैपटॉप पे इसकी क्लास लगती है, जिसके नीचे 3 तकिए रख के मैं लैपटॉप को लेवल पे लेके आती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ स्टडी टेबल के वॉवल्स कर लो, यू हैव टू डू बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ओके। तब तक हम नाश्ता कर लेंगे, और हम यहाँ नाश्ता बैठ के नीचे करेंगे। खाना मेरा बिल्कुल ठंडा हो चुका है, पता नहीं मेरा मन करेगा खाने का कि नहीं। मेरी बारी ना, डोसे का बैटर खत्म हो गया था, तो मैंने सूजी प्लस बेसन को मिक्स करके डोसा टाइप चीला बनाया है। देखिए बहुत अच्छा बना है, वो भी बिल्कुल ठंडा हो गया खाना, पता नहीं दिल करेगा कि नहीं खाने का। देख लो तो अभी 11 o'clock हो गए हैं, तो अभी हरित्वी को ब्रेक मिला है आधे घंटे का, और नेक्स्ट क्लास उसकी 11:30 पे होगी। और इस आधे घंटे में मैं फटाफट से जितना लंच हो सकेगा उतना ट्राई करूँगी बनाने का। चावल मैंने भिगो के रखे थे, वो अब बन जाएंगे। और लंच में आज मैं सिंपल बनाने वाली हूँ कड़ी चावल, कड़ी भी सिंपल बनाऊँगी। ओ शिट, नीचे से बंद है गैस। और क्योंकि अब मैं ट्यूशन्स भी देती हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है, वैसे तो मोस्टली पता है, ये चल नहीं रहा। प्रोफेशनली आई एम अ मैथ टीचर, तो अब मैंने ट्यूशन क्लासेस भी देना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। ये क्यों नहीं चल रहा बाबा? ओ शिट, मिस्टर बहल ने सिलेंडर बंद किया हुआ है। तो मुझे उतने टाइम में क्या बोल रही थी मैं, 11:30 बजे बच्चे आएंगे ट्यूशन के लिए, तो उतने टाइम तक मुझे जितना काम हो सके वो खींचना है, क्योंकि फिर लंच के लिए टाइम नहीं बचता। 1-1:30 बजे तक ट्यूशन चलती है, 1:30 बजे तक, फिर 1:30 बजे प्रॉपर पृथ्वी को लंच करना होता है। तो मैं फटाफट से लंच बनाऊंगी। फटाफट कड़ी चावल है आज, तो सिंपल जल्दी बन जाएंगे। और लंच मैंने आज सिंपल सा रखा, कड़ी चावल, क्योंकि टाइमिंग कम थी, फिर ट्यूशन भी मैंने पढ़ानी होती है, तो सिंपल सा तामझाम था। आलू वाली मैं कड़ी बना रही हूँ, सिंपल सी, अदरक लहसुन ज़ीरा हींग प्याज डाल के तड़का लगा है। और मैंने जहाँ पे जो कड़ी के लिए बेसन लस्सी में घोला है, उसमें मैंने डाला है हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला, इससे टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। चावल मैंने पहले ही ड्यूरिंग क्लास जो है वो भिगो के रख लिए थे, क्योंकि मुझे पता है कि 11 बजे ब्रेक मिलेगी, तो उसमें जितना फास्ट काम हो सकेगा उतना मैं करूँगी। तो बर्तन बाद में धो लेती हूँ, क्योंकि फिर शॉप पे भी जाना होता है, बहुत कुछ होता है यार, मुझे भाग के काम करने होते हैं। आराम से। लिली पिली दाल, लिली पिली दाल, फिर से लिली पिली दाल खा के आएगा। एक्चुअली गाइज ये हमारा लंच हो रहा है, और मेरा लंच कब का फिनिश हो गया, मिस्टर बहल करके चले भी गए। और ये घर का देसी घी है, देसी गाय का घी है, ये बहुत स्पेशल है और यम्मी भी। हमने बनाए थे कड़ी चावल और हरित्वी। हे गाइज, वेलकम बैक टू हरित्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स। आपका स्वागत है दोबारा से हमारे चैनल में। तो अब मैं आ गई हूँ शॉप पे। हम लोग तकरीबन लंच टाइम पे जो है, लंच करने के बाद शॉप पे आ जाते हैं, मैं और हरित्वी। पापा जी, हरित्वी के पापा और हमारे पापा जी तो पहले से बैठे होते हैं। तो अभी बस थोड़ा सा राउंड लूंगी शॉप का, और उसके बाद जो ऑर्डर्स आए हैं नए उनको डिस्पैच करूंगी। उनको पहले बिल वगैरह उसका बना के अच्छे से उसको सेटअप करके फिर ऑर्डर जो है वो डिस्पैच होंगे। और जिन्हें नहीं पता है दोबारा से बता दूं, ये होलसेल शॉप है। आप सिंगल प्रोडक्ट भी मंगवाते हो तो आपको जो चार्ज है गाइज वो होलसेल का ही लगता है, ठीक है, आपको रिटेल नहीं देना पड़ता। सिर्फ ये एक शर्त है कि आपका ऑर्डर मिनिमम जो है वो 500 रुपीज़ का ही होना चाहिए। और उसके बाद जो डिलीवरी चार्जेस है वो आधे आधे होते हैं, आधा डिलीवरी चार्ज कस्टमर देगा और आधा हम देंगे, क्योंकि होलसेल प्राइस पे यार डिलीवरी चार्जेस हम नहीं दे सकते, क्योंकि फिर तो बहुत ज़्यादा बैंड बच जाती है, क्योंकि होलसेल पे इतनी कमाई नहीं। और सिंगल प्रोडक्ट भी जो आप मंगवाओगे आपको वो होलसेल पे ही मिलेगा, रिटेल पे नहीं मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा इन्फॉर्मेशन दी गई है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, आप वहाँ पे कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ मंगवाना है तो आप वहाँ पे जाके जो है बता सकते हो। कोई भी चीज़ जो आपको क्लियर नहीं है कर सकते हो। हमारे 2 इंस्टाग्राम अकाउंट है, एक मेरा पर्सनल है मीनाक्षी बहल, एक शॉप का है ब्यूटी कलेक्शन हब।
तो आप वहाँ उसको फॉलो कर सकते हो। जो अपडेट्स हैं, सेल्स हैं, आपको पता चल जाएंगी। टाइम टू टाइम हम सेल्स लगाते हैं, सेल्स पे भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। जैसे कि कल जो सेल लगने वाली है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो लिपस्टिक्स पे और नेल पेंट्स पे जो है वो सेल लगेगी। तो आप कनेक्टेड रहें, कल आपको वो मिल जाएगी अपडेट। तो आप सारी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम मीनाक्षी बहल और ब्यूटी कलेक्शन हब। आप स्क्रीनशॉट में ट्राई करूंगी लगाने का, आपको मिलने में थोड़ा इजी हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हो। तो ये गाइज यहीं तक था ब्लॉग, अब मैं इसको खत्म करूंगी। आप इसको एज अ रूटीन भी लेके चल सकते हो, कुछ भी लेके चल सकते हो गाइज, है ना। तो फॉलो करना ना भूलें। और बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। होलसेल पे कुछ नहीं मिलता, सिंगल चीज़ कोई भी होलसेल पे नहीं देता। तो इस फ़ायदे को ग्रैब करें। तो अब मैं फटाफट से 2-4 ऑर्डर जो है वो डिस्पैच कर दूँ। दोपहर के टाइम पे ना काम करने का दिल नहीं करता। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग रित्वी बहल एंड ममा रॉक्स। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।